हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं अखिलेंद्र राजपूत आपको प्रगति मंत्र मैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताने आया हूँ। और उसके बारे में आपकी कुछ जानकारी लेके आया हूँ। ये सभी जानकारी आपसे शेयर करूँगा। और मैंने पिछली कक्षाओं में मेरी जो पिछली कक्षाएं हुई थी और पिछली कक्षाओं में ब्लड ग्रुप के बारे में मैंने बताया भी है। ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर डाल चुका हूँ ब्लड ग्रुप के बारे में। ये मेरा हो सकता है कि ये चौथा लेक्चर हो ब्लड ग्रुप के बारे में। और इस बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। और हमने पिछली कक्षाओं में भी डिटेल से पढ़ा है कि ब्लड ग्रुप होता क्या है, किन किन चीज़ों में काम आता है, ब्लड ग्रुप के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है, इन सभी के बारे में मैंने आपको ब्लड यानी कि इस लेक्चर पीरियड्स में सब कुछ बता चुका हूँ मैं। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप पे और आगे के पीरियड में। आज देखो हमें क्या करना है, आज हमें किसके बारे में पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है ब्लड ग्रुप के बारे में। और ब्लड ग्रुप में क्या पढ़ना है कि हमें पहचानना है कि ब्लड ग्रुप हम आज के जो लेक्चर पढ़ेंगे ना बेटे, तो आपसे बता दो कि आज के लेक्चर में तुम खुद से पहचान सकते हो कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, आज शुरू करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में। जो हमने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। आप हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह और भी अदर चीजें होती हैं। और एक साइड और आपका प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा पाया जाता है ना। ब्लड ब्लड को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं और उसमें हम 2 चीजों के बारे में जानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो किसने दिया था, लैंडस्टीनर और बिनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था डिटेल से। किसने, लैंडस्टीनर और बिनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में सही अच्छी प्रकार से जानकारी दी थी। अब हम ब्लड को देखते हैं। हम ब्लड पिछली कक्षा में पढ़ते आए हैं ब्लड के बारे में। तो हमने देखा था कि ब्लड को 2 भागों में विभाजित करते हैं। ब्लड को कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से, आपका एक तो प्लाज्मा और दूसरा आपका आरबीसी। पहला कौन सा, प्लाज्मा और दूसरा आपका आरबीसी। पहला कौन सा, प्लाज्मा और दूसरा कौन सा आपका आरबीसी। अब हम ये भी देखते हैं कि प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और भी बहुत सी चीजें होती है, लेकिन हम सिर्फ आरबीसी को लेकर चलेंगे क्योंकि हमें मेन चीज आरबीसी से हमारे ब्लड ग्रुप की पहचान होती है। तो ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा में क्या पाई जाती है, हमारी एंटीबॉडी पाई जाती है। प्लाज्मा में क्या पाई जाती है, प्लाज्मा में हमारे बॉडी के जो एंटीबॉडी होती है, जो बाहर से लड़ने वाली बीमारियां होती है, उससे लड़ने वाली जो हमारी जो कहते नहीं है सेना होती है, वो पाई जाती है। एंटीबॉडी पाई जाती है। वो कैसे कैसी पाई जाती है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। कैसी वाली, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब हम बात करते हैं आरबीसी की। तो आरबीसी में देखते हैं कि हमारे क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन आप जानते होंगे, एंटीजन कौन सा पाया जाता है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। आरबीसी में क्या पाया जाता है, एंटीजन। और वही ग्रोथ कराता है और उसी आरबीसी की क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब हम डिटेल से जानेंगे। देखो अभी तक तो मैं सिर्फ नहीं पता था और कुछ पता नहीं था। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि पहचानते कैसे हैं हम ब्लड ग्रुप को। तो हम शुरू आप बात चर्चा करते हैं सबसे पहले ब्लड ग्रुप की। तो ये हमारा कौन सा है, ब्लड ग्रुप ए मान लो हम कि ये हमारा ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, अब हम ए को पहचानते कैसे है। आपको पता है कि आपके ब्लड में सबसे ज्यादा अगर आपके रुद्राणु की बात करता हूं तो रुद्राणु सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज पाया जाता है, तो आपके वो क्या है, आरबीसी। आरबीसी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि रुद्राणु में क्या होती है, जो आरबीसी होती है उसका सबसे ज्यादा भाग पाया जाता है। तो आरबीसी कितना, आपके रुद्राणु में 95% पाया जाता है। याद करो, अगर नहीं देखा वीडियो, पहले जाओ पीछे वाली वीडियो को देखो, फिर इसके बाद इस क्लास को पढ़ो। क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कि तुम बीच की भी चाहो, अगर बीच की भी तुम कोई भी चीज कैप्चर कर लो, या तो तुम्हें पहले से आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर शुरू से पढ़ो उसे, नहीं तो बीच का कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो हम जानते हैं आरबीसी। अब देखो बेटा जी, क्या होता है कि जब तुमने देखा होगा कि डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो वो आपको क्या करता है, एक इंजेक्शन के द्वारा थोड़ा सा ब्लड आपको निकाल लेता है और एक कांच की स्लाइड लेता है, कांच की स्लाइड पे रख लेता है। और कांच की स्लाइड पे रखने के बाद क्या करता है कि वो अपनी एक लैब में ले जाता है। जब देखा होगा 2 कांच छड़ ले लेता है और उसको जब आपके ब्लड की एक बूंद रखता है और उसको फिर क्या करता है, उसको यानी कि रगड़ता है, उसको यानी कि पूरी स्लाइड में अब तक ऐसा रगड़ता है जबकि पूरी स्लाइड में जब तक वो ब्लड छप ना जाए, यानी कि पूरी स्लाइड जब स्लाइड में ब्लड लग जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, जो क्या, क्योंकि आप हम जानते हैं कि हमारे ब्लड को हम ऐसे देख नहीं सकते हैं। जो आपने कभी देखा कि जो ब्लड के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो हम अपनी नंगी आंखों से देख सके, नहीं देख पाते हैं ना। इसलिए वो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखता है। किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा बेटा जी वो देखता है। तो क्या करता है कि वो लेके जाता है उस लैब में और वहां पे रखता है और फिर वहां पे क्या देखता है, वहां पे देखता है आरबीसी का आकार। आरबीसी याद रखो, बहुत अच्छे पॉइंट है। आरबीसी का आकार देखता है। आरबीसी के आकार में क्या देखता है कि आरबीसी अगर आपकी
सपोज मान लो कीजिए आपकी आरबीसी है, आपको पता है कि आरबीसी कैसी होती है, आपकी गोल होती है, मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया हूँ। और अगर उसमें इस आकार का त्रिभुजनुमा आकार का अगर कोई बनता है आरबीसी के ऊपर, तो समझ जाइए कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए के आकार का, यानी कि आरबीसी कैसा किस आकार का हो गया, ये कैसा होता है आपका ऐसे नुकीला होता है ना, ये ऐसा होता है ना, समझ जाना कि ये ब्लड ग्रुप है। अगर आरबीसी के ऊपर एक नोक बनी हुई है, माइक्रोस्कोप के नीचे जब तो आप रखोगे उस स्लाइड को और फिर उस पर देखोगे कि आरबीसी के बाद आरबीसी को देखोगे सही से जूम करके, तो उसमें मालूम चल जाएगा कि आपको क्या क्या उसका शेप बना हुआ है। तो समझ जाना कि अगर इस प्रकार का शेप बना हुआ है आरबीसी, जो क्योंकि आपको पता है गोल होती है, तो समझ जाना कि ब्लड ग्रुप ए है। और अब हम जानते हैं कि जो हमारा एंटीबॉडी होती है, जो एंटीजन होता है, वो कैसा होता है, विपरीत होता है। वो जो हमारा एंटीबॉडी है वो हमारा कैसा होता है, हमारे एंटीजन के विपरीत होता है। तो विपरीत कैसा है, अगर यहाँ पे सोचो कि अगर एंटीजन आपका क्या है, ये आपका जो एंटीजन स्मॉल बी है, एंटीजन आपका क्या बना, स्मॉल बी। क्यों बना, क्योंकि आपने देखा कि अगर हमारा स्मॉल, सपोज देखो इसी एंटीजन को इस जगह पे ले जाओ, इसी एंटीजन को इस जगह पे ले जाओ और इस एंटीजन को इस जगह पे ले आओ, तो हमने देखा कि जिस प्रकार से नोक बनी हुई है, और अगर हमारे एंटीजन भी ऐसी ये नोक आकार का आएगा, और ये नोक और वो नोक जब आपस में दोनों त्रिभुज जब आप आपस में सेट हो जाएंगे, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बहना प्रभावित होना बंद हो जाएगा और ये जगह पे स्टॉप लग जाएगा। इसीलिए सदैव एंटीजन विपरीत होता है, उसका क्या होता है, विपरीत होता है। इसीलिए हमारा जो एंटीजन है ए वाले में वो बी का एंटीजन है, और बी का एंटीजन कैसा होता है बेटा जी, याद रखो बी का एंटीजन कैसा होता है। मैंने यहाँ पे आपको एक चीज नहीं बताई कि आपके एंटीजन के डायग्राम भी कैसा इसी आकार का होता है। कुछ भी इसी आकार का होता है एंटीजन का आकार, यानी कि वाई शेप आकार का होता है। वाई शेप याद रखो, वाई शेप आकार का होता है। कैसा होता है, वाई शेप आकार का होता है बेटे जी। तो हम अब बात करते हैं कि हमने देखा कि हमारा विपरीत एंटीजन होता है। तो देखो अगर इस ये सेम एंटीजन होता है ना, अगर जैसे कि हम मानते हैं कि जैसे कि कैपिटल बी है और हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल ए एंटीजन होता है। और अगर हम स्मॉल ए होता है तो हमारा फिर ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। सब याद रख सकते हो, याद रखना कि एंटीजन कैसा होता है, विपरीत होता है। कैसा होता है, विपरीत होता है। अब बी वाले में लेते हैं, बी वाले में हमारा बी देखा कि हम बी को कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके बनाते हैं ना। हाँ तो याद रखना कि जो आरबीसी है, इस बात को अच्छी तरीके से नोट कर लो, क्योंकि जो आरबीसी है वो कैसी है आपकी, किस आकार की है आरबीसी। आपने देखा होगा कि आरबीसी की जो सर्कल है वो बी की जो हम ऐसे दो बार बनाते हैं ना, तो एक जो पार्ट्स है उस पार्ट की तरफ देखो तो उसी तरह आकार का होता है। कैसा होता है, अगर इस आकार का आपको दिखाई दे, कैसा इस आकार की, अगर आपको आरबीसी जैसे सपोज वाले गोल है, इस आकार की दिखाई दे, नॉट त्रिभुज, सिर्फ इस आकार की दिखाई दे, तो समझ जाना कि आरबीसी के ऊपर इस प्रकार का आपको डायग्राम बना हुआ है या चित्र बना हुआ है, तो समझ जाना कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये बी ब्लड ग्रुप होगा। और सिर्फ बेटा जी आप सिर्फ आरबीसी देख के बता दोगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। अगर इस आकार का डायग्राम इस आकार की आकार बना है, इस तरह का आकार बना है, तो समझ जाना कि बी आपको ब्लड ग्रुप है। और इसमें एंटीजन कौन सा होता है, इसमें एंटीजन ए होता है, वो भी कौन सा, स्मॉल ए वाला। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि अगर हमारा जी एंटीजन यहाँ पे आ जाता है, तो जी आपका जो सर्कल है, जो आपका ब्लड ग्रुप बी है, बी में जो आपका आकार है वो जी आकार आके इसमें फंस जाता है, और फंस जाता है तो आपका ब्लड ग्रुप पूरे का पूरा खराब हो जाता है, यानी कि एक जगह पे रुक जाता है और एक जगह पे रुक जाता है तो स्थायी हो जाता है, तो फिर क्या होता है, थक के जम जाती है और पूरा खराब हो जाता है। इसीलिए याद रखो कि जो त्रिभुज आकार का होता है कि वो इसमें आके फंसता नहीं है और दोनों अपने बराबर काम करते रहते हैं। अब हम आगे देखते हैं ब्लड ग्रुप एबी के बारे में। अब हमारा ब्लड ग्रुप एबी कैसा होता है, तो एबी के बारे में हम देखते हैं कि हमारे एबी में क्या होता है, आपके नोक के आकार का भी होता है, आपके नोक के आकार का भी होता है, और आपके जो जो आपके ए के आकार का होता है, जो नोक के आकार का होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। और इसी प्रकार बी में हमने देखा कि बी का स्फेरिकल शेप का होता है, यानी कि बी के आकार का भी होता है, दोनों पाए जाते हैं। ए के आकार का भी आरबीसी इसमें होती है और बी के आकार की भी आरबीसी इसमें दोनों पाई जाती हैं, ए के आकार की और बी के आकार की, ठीक है, याद रखना। अब लेकिन बस इसमें क्या है, इसमें एंटीजन, एंटीजन याद रखो, एंटीजन इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। एंटीबॉडी
absent होती है, यानी कि अनुपस्थित होती है, absent होती है। इस बात को याद रखना, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ना तो इस प्रकार की पाई जाती है, ना इस प्रकार की, कुछ भी नहीं पाई जाती है। तभी है ये सबसे ले सकता है। ये क्या है, सबसे, तभी है तभी जब इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तभी है ये सबसे ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है, ले सकता है, नॉट दे सकता। याद रखना। और जी क्यों, अभी मैं इसको भी डिटेल से बता दूंगा एक बार। अब इसको ओ वाले समझ लेते हैं। ओ में क्या होता है कि ओ की जो आरबीसी होती है वो गोल होती है। ओ की कैसी होती है, ओ की आरबीसी गोल होती है। और इसमें एंटीजन कैसा होता है, इसमें एंटीजन बेटा जी याद रखो दोनों होते हैं, इसमें एंटीजन दोनों होते हैं। जो किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, जो किसी को भी ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है, दे सकता है। क्यों, अब इस बात को हम लिखते हैं, देखते हैं क्यों। क्यों इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि अगर ब्लड ग्रुप ए वाला है तो ए ही वाले को ब्लड ग्रुप देगा, नॉट कि बी वाले को। ब्लड ग्रुप याद रखो इसको, ब्लड ग्रुप अगर ए जिसका है तो ए ही वाले को ब्लड ग्रुप देगा, ना कि बी वाले को। क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर बी वाले को उसने ब्लड ग्रुप ब्लड दिया तो जो उसके जो एंटीजन है, जो इसका एंटीजन है वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसमें जो ए वाले की आरबीसी है और बी वाले के आपका वो एंटीबॉडी है वो आके फंस जाएगी और ब्लड पूरा खराब हो जाएगा। इसीलिए ए वाला ए ही को देगा, क्योंकि उसमें इस आकार का एंटीजन पाया जाता है कि नॉट इस आकार का, नॉट इस, सॉरी एंटीबॉडी नॉट नॉट इस आकार की, यानी कि सॉरी इस आकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। लेकिन इसमें याद रखना, इसीलिए ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, लेकिन ए बी क्या कर सकता है, ए बी सबसे ले सकता है, लेकिन किसी को देगा नहीं, क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसमें ना तो जे वाला एंटीजन है ना जे वाला एंटीजन है, कोई एंटीजन नहीं, तो इसीलिए वो सबसे ले सकता है। इसीलिए बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रेसेसिव, सर्वदाता, सॉरी सर्वग्राही। याद रखना, ए भी क्यों सर्वग्राही है, क्योंकि वो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। याद रखो उसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होने के कारण वो सबसे ले सकता है। अब हम बात करते हैं ओ की। ओ में क्या है कि जो हमारा एंटीबॉडी है वो दोनों पाई जाती हैं, ए वाले की भी और बी वाले की भी, ए वाले की भी बी वाले की। एंटीबॉडी कौन कौन सी होती है, ए वाले की और बी वाले की भी एंटीबॉडी होती है। तो देखो उसमें बेटा जी हम देखते हैं कि अब उसमें तो क्या हुआ है, दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, तो इसी प्रकार वो ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है, वो दोनों से ले लेता है। सॉरी मैं गलत बोल गया, वो क्या एंटीबॉडी जब दोनों पाई जाती है तो वो ब्लड ग्रुप किसी से भी नहीं ले पाता है, लेकिन सबको क्या सकता है, दे सकता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी सबके समान, सबके ब्लड में जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो उसके अंदर ही पाई जाती है, तो वो सबको दे सकता है, लेकिन किसी से ले नहीं सकता, क्योंकि उसकी आरबीसी है बहुत ही वो अलग आकार की है, उसकी आरबीसी है कि बहुत ही अलग आकार की है, तो वो किसी से नहीं ले सकता है, क्योंकि उसे गोल वाली आरबीसी चाहिए और किसी के पास गोल वाली आरबीसी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर देखो, आप किसी ने बीनर, एक साइंटिस्ट थे बीनर, वे क्या कह रहे थे, वे एक जगह बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बंदर घूम रहे थे, तो एक बंदर का ब्लड गिर गया उनके लैब के पास में। तो वो उस लैब जब कांच की परीक्षा नली लेके आ रहे थे तो उस परीक्षा नली में उनका एक बंदर का ब्लड गिर गया, तो उन्होंने देखा कि बंदर का ब्लड गिरने के बाद क्या हुआ कि उस पे जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो उन्होंने एक चीज और देखी कि आरबीसी में क्या देखा उन्होंने, बेटा जी एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसको सबका, फिर मैं इसके आगे बढ़ाता हूँ। ले लिया, अब ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ी सी जगह की कमी होने के कारण अब मैं यहाँ पे देखते हैं उस चीज को। अब उन्होंने बेटा जी देखो कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने उस बंदर की आरबीसी को देखा, तो उस बंदर की आरबीसी ऐसी थी, उसमें जेबी करेक्टर थे, जेबी करेक्टर थे, करेक्टर तो सभी थे, लेकिन देखो जेबी करेक्टर थे, जैसे सपोज जे मानो कि जे करेक्टर आपके बी आकार के करेक्टर थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें एक चीज और देखने को मिली कि बेटा जी वो क्या, वो यहाँ पे एक चौकोर नामा आकार की एक देखने को मिला, एक चौकोर आकार नामक संरचना देखने को मिली प्रत्येक आरबीसी में। उन्होंने बहुत सारे बंदों को इकट्ठा किया तो उन सब ने देखा कि कोई ना कोई आकृति मिल रही है, तो फिर उन्होंने इसको क्या माना,
उन्होंने फिर इसको माना ये क्या है, ये आर एच फैक्टर है और आर एच फैक्टर को ही मैच करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने आर एच फैक्टर को क्या कहा कि आर एच फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव दो नाम दिए उन्होंने, आर एच फैक्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिए। इसने मंकी में देखा गया था सबसे पहले, और किसने बताया था, वीनस, जो हम क्या बोलते हैं वीनस साइंटिस्ट थे जो हमारे, उन्होंने आर एच फैक्टर के बारे में दिखाया था। आर एच फैक्टर अब क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि कुछ मंकियों में क्या हुआ कि आर एच फैक्टर प्रेजेंट है और कुछ मंकियों में आर एच फैक्टर अब्सेंट है। तो उन्हें किसी उसमें से बोल दिया किसी में क्या है कि प्रेजेंट है आर एच फैक्टर और किसी में क्या है अब्सेंट है आर एच फैक्टर। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है तो उसमें भी आर एच फैक्टर होता है, उसमें भी क्या होता है आर एच फैक्टर होता है। और उसके बारे में पहले जब इतनी अच्छी माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए थी उस बारे में डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, फिर इन्होंने वीनस जो सर साहब आए तो उन्होंने फिर बताया कि आर एच फैक्टर भी करेक्टर होता है। तो आर एच फैक्टर को देखते हुए उन्होंने देखा कि आरबीसी की आकार में एक छोटे छोटे से चौकोर नमा आकार का भी एक आकार होता है। तो ठीक है, हम समझ गए आर एच फैक्टर को भी मैचिंग करना जरूरी होता है कि आरबीसी में आरबीसी की आरबीसी है तो आरबीसी में आर एच फैक्टर भी होना चाहिए, अगर होगा तो हम जो आरबीसी हम क्या मानेंगे ब्लड ग्रुप। तो हम ए जो अगला ए वाला होगा वो भी हम किसे देंगे जिसका सेम आकार का ही होगा, जिसका कैसा होगा सेम आकार का पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी को कहते हैं ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था कि नेगेटिव था आर एच फैक्टर को देखते हुए, क्योंकि जिस सर्कल जो चौकोरनुमा आकार का देखा गया ये ही मैच करता है आपके आर नेगेटिव और पॉजिटिव को, यही आर एच फैक्टर होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं कि देखो, अब देखो हम ओ वाले ब्लड ग्रुप को देखते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं डोनर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं सर्वदाता। ये सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता है। अब मैं चलो आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब मैं एक चीज आपको जल्दी मैच कराता हूँ। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, 4 ही ब्लड ग्रुप आपको मैं दर्शा रहा हूँ। ठीक है, और 4 ब्लड ग्रुप में से कौन कौन दे सकता है, देखो जी किसे दे सकता है, इसे दे सकता है, राइट। जी किसे दे सकता है, इसे दे सकता है, राइट। और जी किसे दे सकता है, जी इसे दे सकता है, जी इसे दे सकता है और जी इसे दे सकता है। सबको दे सकता है, सबको दे सकता है ना। हाँ ठीक है, समझ गए मतलब क्या हुआ कि कौन हुआ सर्वदाता और सर्वग्राही कौन हुआ, आपका ये हुआ आपका सर्वग्राही सर्वदाता ओ। ठीक है, अब इसमें भी देखा जाता है कि अगर बेटा जी आप याद रखना, एक पॉइंट बता देता हूं, ओ पॉजिटिव अगर होगा, सॉरी ओ नेगेटिव होगा तो ये सबको ब्लड दे सकता है, ए भी पॉजिटिव सबसे ले सकता है। ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं। अब मैं अगला वीडियो आज ही मेरा अगली क्लास में मेरा अगली ही ब्लड के बारे में, अब ब्लड की वीडियो टाइमिंग बहुत बढ़ रही है तो इसी प्रकार मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ और लास्ट हम एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें पूरा ब्लड को खत्म कर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड टेक केयर।